Hello everyone and welcome to the channel. So in this video I am going to discuss with you about the subject matter of economics. आज की वीडियो जो है सब्जेक्ट मैटर के बारे में होने वाली है कि आखिर इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या है। पिछली वीडियो में हमने क्या बात करी थी? पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स होती क्या है और ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स क्या थी, हमने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस of production, exchange, distribution and consumption, and in this video we are going to discuss for these processes, what is the processes, and economics deals with the consumption, you can say the study of scarce resources for the allocation of human wants। ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। और आज उस प्रोसेस जो उन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं हम, जो इकोनॉमिक्स जिसमें डील करती है और जिसकी स्टडी करती है, ठीक है। और इसकी यूटिलाइजेशन क्या है इन प्रोसेस की। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट प्रोसेस इज आवर प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। दीज आर दी फोर मेजर यू कैन से प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन में आगे बात करते हैं हम टेक्निक्स की एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन इज जस्ट बेसिकली डिफाइंड एज द creation of goods and services. What of goods and services, or you can say change of raw materials to the finished goods, or you can say change of raw materials into final finished goods। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन में हम जो है गुड्स और सर्विसेज का क्रिएशन करते हैं, एक यूटिलिटी तैयार करते हैं। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी आप समझ लीजिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है किसी भी कमोडिटी की, उसको कहते हैं यूटिलिटी। कि उसको किस हद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन कितना ले सकते हैं, उसे कहते हैं यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन क्या हो गया हमारा? प्रोडक्शन क्या होता है? चेंज ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स को चेंज करके हमें क्या बनाना होता है? हमें बनाना होता है फिनिश गुड्स, और यू कैन से फाइनल फिनिश गुड्स, ठीक है। फाइनल फिनिश गुड्स जो हमें डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार करने पड़ते हैं, उससे क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? और वो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इनके लिए प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कुछ ना किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर चाहिए होती है हमें, कि बिना इन चार चीज़ों के प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए ये चार चीज़ें जो हैं, ये चार फैक्टर्स जो हैं वो नेसेसरी हैं। दीज फोर फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर दीज फैक्टर्स? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज फोर फैक्टर्स आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों कहते हैं इसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बिकॉज इन्हीं की वजह से किसी कोई प्रोडक्शन जो है वो हो पाता है। दीज आर द इनपुट्स नीडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। और आप पहले फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। पहला फैक्टर क्या है? लैंड। यह भी प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो लैंड हमारा क्या है? फर्स्ट जो है वो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कहते हैं। और ये प्राइमरी फैक्टर है, बिल्कुल प्राइमरी और फर्स्ट फैक्टर है किसी भी बिजनेस को, या किसी भी फॉर्म को, या किसी इंडस्ट्री को, या किसी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, कि हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड ज़रूर होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस। फ्रॉम एग्रीकल्चर टू रियल एस्टेट, लैंड इज प्राइमरी थिंग और प्राइमरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स के क्या है? यू कैन यूज़ फॉर फार्मिंग, यू कैन यूज़ फॉर इंडस्ट्री, यू कैन यूज़ फॉर रेंटल हाउस एक्सेट्रा, ठीक है। और दूसरा क्या फैक्टर प्रोडक्शन है हमारा? दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन है लेबर, ठीक। लेबर क्या होता है? लेबर एक तरीके से आप समझ लीजिए एफर्ट्स, वो सारे एफर्ट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लगाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी फैक्टर्स हों, वो एफर्ट्स हों, जो भी एफर्ट्स हों, एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन पुट करता है किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट में लाने के लिए, उस एफर्ट को क्या कहते हैं हम? लेबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके इंडस्ट्री में जो होते हैं वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। कैपिटल से आप समझ लीजिए अमाउंट ऑफ मनी, और यू कैन इन्वेस्ट इन एनी बिजनेस। ये प्राइमरी फैक्टर तो नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है, बिकॉज इसके बिना और इसके मौजूदगी के बिना ये सारे दोनों चीज़ें नहीं हो पाती। ये इनेबल करता है, मनी इनेबल्स कंपनी टू परचेज एनी गुड एंड सर्विसेज टू इन्वेस्ट फॉर द फर्दर बिजनेस, ठीक है। फर्दर बिजनेस के लिए या फिर प्रोडक्शन को इनेबल करने के लिए, यू कैन से, हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि
प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके किसी बिजनेस का। तो मनी इज द फैसिलिटेटर एंड इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन। और फोर्थ हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योर, और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन। तो सो एंटरप्रेन्योर जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन तीनों चीज़ों को इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, वे बिजनेसमैन होते हैं सब, कि हेल्पफुल फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव और एफिशिएंट मतलब आप समझिए कि विद द कंप्लीट यूजेज, विदाउट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड विद इन अ कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम। आप जो है उसको मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइज कर दें उस रिसोर्सेज को, ऑप्टिमम यूटिलाइज, कि वेस्टेज ना हो इन सारी तीनों चीज़ों की। उसके लिए हमें एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या करता है, ये यूटिलाइज करता है लैंड, लेबर और कैपिटल को। लैंड, लेबर और कैपिटल को यूटिलाइज करके इनसे इफेक्टिव काम, और या क्या कहते हैं आप, इफेक्टिव वर्क जो है वो जनरेट कराता है। कौन? एंटरप्रेन्योर। तो ये ये जो है ना एंटरप्रेन्योर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से। सेकंड सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सेकंड सब्जेक्ट मैटर होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं एक्सचेंज को? इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज का मतलब होता है चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। गुड्स और सर्विसेज को एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में बदलना। सही है, इसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज। पुराने ज़माने में, यू कैन से ओल्ड मेथोडोलॉजी में बार्टर सिस्टम होता था। इसमें क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी होती थी, कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। इसमें कमोडिटीज जो है वो एक्सचेंज होती थी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि उसमें इंडिविजिबिलिटी थी कि भाई और एंशियंट टाइम में यूज़ होता था और कोई मेजर नहीं लिया था उसको वैल्यू करने का प्रोडक्ट में। नो मेजर फॉर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। हम उसमें वैल्यू नहीं कर पाते थे प्रोडक्ट का, कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उसका अमाउंट क्या है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू उसकी क्या है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? प्राइस। मनी इसेंशियल फॉर द एनी एक्सचेंज। हम एक कमोडिटी के बदले उसके अमाउंट की क्या देते थे? उसके इक्विवेलेंट मनी दे देते थे। सही है, या प्राइस उसके पे कर देते थे उस एक कमोडिटी के बदले। ये हो गया हमारा एक्सचेंज के बारे में। अब आती है बात डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नेसेसरी है? फॉर शेयरिंग ऑफ इनकम। शेयरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इनकम। किसका शेयरिंग ऑफ इनकम? मतलब भाई कि इनकम जो है हम जो जनरेट कर रहे हैं प्रोडक्शन के बाद, एक्सचेंज होने के बाद हमारे पास अमाउंट मिल गया, प्राइस आ गया उसके, तो उसके बाद शेयर करना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है उसे शेयर करना अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? हमने बताया था अभी आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं उसके फैक्टर्स प्रोडक्शन। इनको क्या देना है? अब हमें इनकी इनकम वापस करनी है इन्हें। तो लैंड जिनकी हम यूज़ करेंगे किसी कंपनी को ऑर्गेनाइज करने में या कोई फैक्ट्री लगाने में, उसको क्या मिलेगा? रेंट। कोई हम लेबर कहीं से हायर करेंगे उसको क्या देंगे? वेजेस। कहीं कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे किसी बैंक में, किसी शेयर में, किसी स्टॉक कंपनी में, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और हम अगर एंटरप्रेन्योर हैं और हमें बिजनेस कर रहे हैं कोई, तो हमें उससे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे वेल्थ का, सब जगह पे रेंट हो रहा है, वेजेस हो रहे हैं, इंटरेस्ट शेयर हो रहे हैं, प्रॉफिट शेयर हो रहा है। तो ये क्या है? हमारी सारी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये आ रहे हमारी क्या है? दीज आर आवर फैक्टर्स इनकम विच वी जनरेट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और ये दो टाइप्स में डिवाइड होती है, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, माइक्रो और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? रिसोर्सेज का, यू कैन से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। ये इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं हो रही है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बात हो रही है अभी शेयरिंग ऑफ इनकम के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स के हैं, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। माइक्रो क्या मतलब? माइक्रो से मुराद क्या है यहाँ पे? हाउ द प्राइस पर यूनिट इज डिटरमाइंड। एक प्राइस, रेंट का अगर प्राइस है तो वो पर यूनिट कितना अमाउंट दिया जा रहा है, एक स्क्वायर फीट पे कितना रेंट दिया जा रहा है। सही है, तो ये किस पे डिसाइड होगा? माइक्रो लेवल पे। और मैक्रो लेवल पे क्या डिसाइड होगा? शेयरिंग ऑफ टोटल नेशनल इनकम अमंग द टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अमंग द पीपल। जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं उनको क्या अमाउंट मिल रहा है उनके रिसोर्सेज, उनके सर्विसेज का, या वो हमें जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका क्या अमाउंट दिया जा रहा है। ये हमें कहाँ डिसाइड होता है? मैक्रो लेवल पे। इसमें क्या है एग्जांपल? प्राइस पर यूनिट ऑफ लैंड और प्राइस ऑफ वेजेस ऑन लेबर। एक लेबर को कितना वेजेस मिलना ही है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं। आप बीकॉम में जब आएंगे तो आप पढ़ेंगे रिकार्डियन थ्योरी। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है माइक्रो का।
माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का। फोर्थ होता है हमारा कंजम्पशन। ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम, असल में ये पढ़ रहे हैं हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की। हमें असल में इन इकोनॉमिक्स में ओवरऑल पढ़ना क्या है, तो ये कंजम्पशन के बारे में हमें पढ़ना है। लास्ट जो है हमारा कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन का क्या मतलब होता है? इन इकोनॉमिक्स कंजम्पशन इज डिफाइंड एज फाइनल परचेज बाय अ पर्सन, और यू कैन से फाइनल कंजम्पशन बाय अ पर्सन। सही है। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब, इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन का मतलब होता है कि फाइनली जो परचेज कर रहा है पर्सन, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, किसी नॉट फॉर सेल पर्पस के लिए नहीं कर रहा वो, बल्कि अपने यूज़ के लिए कर रहा है, किसी और के यूज़ के लिए कर रहा है, बट फॉर यूज़, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। वो उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, उसे कि कहीं उसने एप्पल्स लिए और उसे कहीं और बेच दिए, ऐसा नहीं करेगा वो, तो वो कंजम्पशन नहीं है उसके लिए। अगर जो एप्पल कंज्यूम कर रहा है, ब्रेड लेके आ रहा है या कहीं से क्लोथ ला रहा है, तो वो उसको खुद क्या कहते हैं, खुद कंज्यूम कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन इकोनॉमिक्स में। तो जो कहते हैं यूटिलिटी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो जो पर्सन जिसकी भी किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, यू कैन से जब यूटिलिटी फुलफिल्ड हो जाती है, तो वो कंजम्पशन उस वक्त अचीव हो जाता है। तो एक्टिविटी टू सेटिस्फाई वांट्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, उसे क्या कहते हैं? कंजम्पशन। वो एक्टिविटी जो गुड्स एंड सर्विसेज से हमारे कंजम्पशन को सेटिस्फाई कर दें, उसे क्या कहते हैं हम? कंजम्पशन। तो यूटिलिटी इज मेड बाय प्रोड्यूसर, कि कोई भी यूटिलिटी होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है हमारी, वो कौन बनाता है? प्रोड्यूसर बनाता है, और उसको फिनिश बाय कंज्यूमर, और उसे ख़त्म कौन करता है? कंज्यूमर। थैंक यू।